हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का लास्ट टॉपिक है। अब मैं वेक्टर आप लोग को क्लास लूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। वो 2 दिन में समाप्त हो जाएगा क्योंकि आप लोग के पास कुछ तो नॉलेज है वेक्टर के बारे में, फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और जनरल वैल्यू सब आप लोग मालूम है, ट्रायंगल लॉ और सब क्या है वो सब फिर भी डिस्कस करूँगा, उसको कैसे शॉर्ट में भी करेंगे। चलिए पहले हम लोग इसको देखें। कम टू द पॉइंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है। क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू 102 020 213। ऑप्शन दिया है ए क्यू, इसमें से कौन होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आप लोग को इससे रिलेटेड वर्किंग रूल लिख देता हूँ, और वर्किंग रूल याद रखिएगा, बहुत जल्दी बनेगा, जिसको हम लोग शॉर्टकट मेथड कहते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं ये ट्रिक्स है, आप देख लीजिए इसको। जैसे a इज इक्वल टू ए बी सी, या A1 B1 करूं ज़्यादा अच्छा रहेगा, वही सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही रहेगा। इसको सॉल्यूशन करने के लिए स्टूडेंट्स ये याद रखिए क्या मैं बोल रहा हूँ। ए जो मैट्रिक्स दिया है वो यहाँ लिखेंगे, बी है तो बी लिखेंगे, और ये लिखेंगे हम यहाँ ऑर्डर। तो कितना ऑर्डर है 3, देख लीजिए। फिर अल्टरनेटिव चलता है प्लस माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ट्रेस ऑफ ए इंटू ऑर्डर -1, ऑर्डर -1, एक कम होगा, प्लस माइनस, फिर प्लस होगा, अब फिर ऑर्डर -2। अब यहां क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको आप लोग को मेन ये समझना है, ये मेन समझना है। अब देखिए A1 इंटू B2, A1 इंटू B2 प्लस प्रिंसिपल डायगोनल इंटू करेंगे वो प्लस में होगा, A1 इंटू C3 प्लस B2 इंटू C3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फिर माइनस अब होगा, ये इसको इंटू किया पेयर पेयर करके, A1 इंटू B2 और A1 इंटू C3 और B2 इंटू C3 हो गया, ठीक है ना। A1 इंटू B2 और B2 इंटू C3 और A1 इंटू C3 या C3 इंटू A1, जो भी लिखे, इंटू कर दिया मैं, ठीक है। अब माइनस में होगा, अब देख लीजिए A2 इंटू B1, A2 इंटू B1, फिर माइनस A3 इंटू C1, A3 इंटू C1 माइनस B3 इंटू C2, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे आएगा, वहां स्पेस हम समझ गए तो नहीं होगा, मैं यहीं लिख दिया। इसके बाद लिखिए ऑर्डर। अब ये प्लस, देखिए प्लस माइनस प्लस, अब माइनस होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए आई इज इक्वल टू 0। ये वर्किंग रूल हुआ। ट्रिक्स के लिए ये करना पड़ेगा, जो भी होगा जितने ऑर्डर को होगा ऐसे वर्क करना पड़ेगा। जहां आई मिल गया स्टॉप, फिर आगे नहीं जाना है, क्योंकि ऑर्डर माइनस ऑर्डर यहां होगा, ऑर्डर -1, ऑर्डर -2, ऑर्डर -3, 3 ऑर्डर का था वो 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कितना का होगा, जितना ऑर्डर का है उतना लिखेंगे हम यहाँ। ये सॉल्यूशन करना है, इसमें से कौन आएगा स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं ना आप लोग। ट्रेस ऑफ ए यानी सम ऑफ लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, A1 प्लस B2 प्लस C3, इसको हम ट्रेस ऑफ ए कहेंगे। ऑर्डर क्या है ये समझिए। अब यहां मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं। ये ऑर्डर देखिए यहां कितना है 3/3, यहां 3 लिखूंगा, माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए
पूरा लिख देता हूँ यहाँ ए स्क्वायर, फिर प्लस, अब इंटू करता हूँ a1 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 3 टू जा 6 माइनस 0 माइनस 2 टू जा 4 माइनस 0। देखिए इसे 0 करेंगे और यहाँ 1 डिग्री कम होते जाएगा, वहाँ लिखा हूँ देख लीजिए, ऑर्डर -2। तो ऑर्डर -2 करेंगे, 3 - 2 1 बचेगा। फिर अब यहाँ माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इज इक्वल टू 0। देखिए 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 3 6, दिस इंटू दिस 0 माइनस में, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 0 0, ये होगा। इसे एक ऑर्डर यानी पोलिनोमियल डिग्री में आप समझिए, ये डिग्री 3 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ए ट्रेस ऑफ ए, इसको ऐड कीजिए, 3 2 5 और 1 6 6 ए स्क्वायर। अब सब में देखिए एक ही में मैच कर रहा है माइनस ये, तब तो आगे कर भी नहीं सकते हैं, यहीं छोड़ देंगे, आंसर हो गया, 100% हो आएगा। अब करके देखता हूं मैं आगे, प्लस ये कितना आएगा 6 3 9 2 11 माइनस 7 11 माइनस 4 ए माइनस, अब इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है स्टूडेंट, तो डिटर्मिनेंट निकाल दूं मैं, अभी रहने देते हैं, बाद में निकालता हूं मैं, इजिकल टू 0। तो ये हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a माइनस, अब इसको डिटर्मिनेंट यहीं छोड़ दीजिए क्वेश्चन 1। अब डिटर्मिनेंट मैं निकालता हूं, i इजिकल टू 0। अब डिटर्मिनेंट के लिए कहाँ रफली यहाँ कर दूं, ये तो फॉर्मूला मेरा है, कहाँ कर दूं मैं, यहां कर देता हूं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ऐसे देखिए 1 लेंगे, 3 2 जा 6, बस 6 आएगा, ठीक है स्टूडेंट, वो तो 0 हो जाएगा। फिर 0 प्लस 2 कितना आएगा, 2 लिया ऐसे, 0 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4, ये 6 माइनस 8 इक्वल टू -2 होना चाहिए। तब इसका वैल्यू -2, खुद माइनस है, माइनस माइनस प्लस, बोला ना 100% ये होगा, आ गया आंसर, ठीक है। अब इसको ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस कर देता हूं डायरेक्ट, 2i इज इक्वल टू 0। i3 भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरा आंसर हो गया। अब मैच क्या किया, अब मैच करके देखता हूं मैं, वो तो पहले ही बता दिया कि ये आंसर होगा, ये आंसर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको देख लीजिए, ये फर्स्ट का फर्स्ट हुआ, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट 3 ऑर्डर का हुआ। अब मैं सेकंड जो डिस्कस करूंगा, सेकंड ऑर्डर 2 ऑर्डर का, ठीक है। ये मेन वो फार्मूला याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका ये ट्रिक्स हुआ, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ऐसे ही बनेगा, सोल्यूशन कर दीजिए, 100% सोल्यूशन आएगा, ठीक है। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट का फर्स्ट हुआ, अब सेकंड बताता हूँ 2 ऑर्डर का। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, हाँ है ना, फर्स्ट का सेकंड 2 ऑर्डर का है। फर्स्ट का सेकंड
if A is equal to matrix 3 minus 4 minus 5 2 2 by 2 का है 2 by 2, then A है A स्क्वायर माइनस 5A माइनस 14I, ये 14I इज इक्वल टू 0, B A स्क्वायर माइनस 5A माइनस 20I इज इक्वल टू 0। अब C है A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 14I इज इक्वल टू 0 और D है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, फर्स्ट का सेकंड, ठीक है। अब मैं जो क्वेश्चन है सब डिलीट करूंगा, ये पहले का सलूशन। अब इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, सेकंड वही 2 डिग्री का है। पहले वर्किंग रूल लिख देता हूँ ट्रिक्स इसका, और ट्रिक्स से बनाइए इसको। ट्रिक्स है, मान लेते हैं A इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2, 2 by 2 का है, तो इसका सॉल्यूशन होगा देयरफॉर ऑर्डर माइनस फिर ट्रेस ऑफ A इंटू डिग्री कम, अब माइनस प्लस होगा, अब इसके बाद 0, तो उसको डिटर्मिनेंट A लिखना पड़ेगा इजकल टू 0, डिटर्मिनेंट A I। यदि B लिखा है तो सब B लिखेंगे हम। अब देखिए ऑप्शन में क्या होगा, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 6 माइनस 20, 6 माइनस 20 माइनस होगा, बस ना, तो कितना आ गया माइनस 14 हो गया डिटर्मिनेंट। अब है देयरफॉर, अब इसका सॉल्यूशन में जो कर रहा हूं, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर पर डिग्री माइनस ट्रेस 3 to 5A, 1 डिग्री कम होते जाएगा, फिर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A, पहले लिख देता हूं I इज इक्वल टू 0, तो A स्क्वायर माइनस 5A माइनस 14I। अब देखिए तो किससे मैच कर रहा है, 5A माइनस फर्स्ट मैच कर गया, ये आंसर होगा। अब यहाँ तीनों माइनस था तो कंफ्यूजन था, इसलिए मैं पूरा यहाँ किया, जैसे ये 2 में बन गया तो आपको आंसर हो गया, ये हो गया आंसर इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन कंसीडर करूंगा। अब वो इसको थोड़ा देख लीजिए, और वो ट्रिक्स याद है तो जल्दी बनेगा, ट्रिक्स नहीं याद है तो कितना बार A स्क्वायर कीजिएगा, ट्रेस निकालिएगा, फिर उसके साथ वैसे निकालिए, तो थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगेगा। टाइम सेव के लिए आपको ट्रिक्स पर जाना ही पड़ेगा, तब क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन है पांचों टाइम के अनुसार बन जाएगा। अब मैं पूरा डिलीट कर रहा हूं। अब इसके बाद मैं वेक्टर ही डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट का हो गया, अब सेकंड का फर्स्ट शुरू कर रहा हूं, उसमें भी सेकंड का फर्स्ट सेकंड दोनों है। तो सेकंड का फर्स्ट है, क्या दिया है, इफ A एंड B आर
इफ A and B are symmetric matrices, दो है तो प्लूरल है, ऑफ सेम ऑर्डर, जितना ऑर्डर में लीजिए, 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर जो भी सेम ऑर्डर में लेना है हमको, देन AB माइनस BA इज, ऑप्शन है A सिमेट्रिक मैट्रिक्स, B स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या यूनिटी मैट्रिक्स भी लिखेगा, यूनिट मैट्रिक्स लिखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देखिए ध्यान से। अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। पहले से कंसीडर करना है हमको जो दिया है, सेम ऑर्डर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो A एंड B सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ये क्या होगा, ये ऑप्शन से। अब देखिए मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, पहले जो दिया है उसको लिखें। A और B सिमेट्रिक है, तो सिंस A ट्रांसपोज इजकल टू A होता है एंड B ट्रांसपोज इजकल टू B होता है, किसके लिए, फॉर सिमेट्रिक के लिए। अब ये हमको दिखाना है, देयरफॉर AB माइनस BA ट्रांसपोज करें, ये कैसे, A ट्रांसपोज है तो A आया है, A ट्रांसपोज तो ये पूरा आना चाहिए। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या आता है। AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज, ये लिख सकते हैं रूल के अनुसार। ये रूल है A प्लस माइनस B ट्रांसपोज इजकल टू A ट्रांसपोज प्लस माइनस B ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए भी ए देखिए, ये भी तो ट्रांसपोज का ही है। ए बी ट्रांसपोज इजकल टू क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसे होता है। अब इसको क्या लिखूं मैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ऐसे उल्टा होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ये है, तब लिखिए बी ए माइनस ए बी, इसके जैसा है नहीं है, तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये आएगा ए बी माइनस बी ए। अब बोलिए स्टूडेंट ये किसका है, दिस ट्रांसपोज माइनस में आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक है इसमें, है, बी आंसर होगा। ये हो गया, यहां लिख देता हूं मैं, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ ए एंड बी आर, क्वेश्चन था मेरा, पूरा अच्छे से रीड कीजिए, कोई लेट नहीं करना है कि ए इजकल टू 1 2 3 4, ऐसे कुछ नहीं। ये प्रॉपर्टीज मेरे पास है, प्रॉपर्टी यूज करूंगा, आंसर होगा। तो ए एंड बी पहले से कंडीशन है कि सिमेट्रिक है, सेम ऑर्डर में है, देन ये क्या होगा, ऑप्शन दिया था, मैं फाइंड आउट किया, स्क्यू सिमेट्रिक। पहले यहाँ क्या दिया है, पहले इसको लिख लीजिए, ए ट्रांसपोजिकल टू ए, बी ट्रांसपोजिकल टू बी, ये किसका कंडीशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, वो फॉर्मूला अप्लाई किया हूं, ये लिख दिया मैं,
अब ये फार्मूला वो भी लिखा हूं मैं, ये अप्लाई किया, तो बी ट्रांसपोज बी, ए ट्रांसपोज ए सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर माइनस लिए तब इसके जैसा हो गया, तो माइनस कंडीशन है तो किसका होगा, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं सेकंड का सेकंड अब नोट करूंगा। सेकंड का फर्स्ट तो हो गया, क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूं मैं। सेकंड का सेकंड सेकंड है, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते चलिए, कॉमा, इसके बाद है सो दैट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर बोथ सिमेट्रिक, आर बोथ सिमेट्रिक, दोनों सिमेट्रिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड का सेकंड है, फिर थर्ड फोर है, वो मैं डिस्कस करूंगा। ये डिलीट कर देता हूं मैं, सोल्यूशन वो जल्दी बना देता हूं मैं। अब ये हमको दिखाना है कि दोनों सिमेट्रिक होगा, तो कैसे होगा सोल्यूशन, सिंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ये होता है फार्मूला। ये गलत लिखा हुआ है, ये फार्मूला नहीं होता है, ये गलत लिखा है। ये ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज, ये फार्मूला होता है, ए बी ट्रांसपोज इजकल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये फार्मूला यूज किया मैं। तो अब ये क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज। अब देखिए स्टूडेंट्स, एकदम सेम आ गया ना, ए पूरा माने तो ए ट्रांसपोज है, ये आ गया, ये क्या हो गया, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगेन एक और दिया है, अगेन ए ट्रांसपोज पहले लिखा है, ए ट्रांसपोज इजकल टू क्या लिखे हम, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज होगा वो प्रॉपर्टी से देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको क्या लिखूं मैं, ए ट्रांसपोज ए होगा। अब देखिए आ गया, किसका कंडीशन है, सिमेट्रिक का हुआ, इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड, ये दोनों कह रहा था, प्रूव्ड हो गया। क्या दिखाना था हमको, कि दोनों सिमेट्रिक होना चाहिए, आ गया ना दोनों सिमेट्रिक। ठीक है, समझ आ गया ना। अब ये सेकंड का, ये सेकंड था, ऐसे नंबर दे दीजिए, सेकंड का सेकंड है। अब थर्ड क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, देख लीजिए, यदि प्रॉपर्टीज याद है तो बहुत जल्दी बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब क्वेश्चन नंबर 3 डिटर्मिनेंट से रिलेटेड होगा। इफ क्वेश्चन नंबर 3 है, if A, B, C are in A, B, C are in arithmetic progression AP, then determinant of x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus a, x plus b, x है स्टूडेंट्स, और x plus c इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन में है a 0, b 1, c 2, d 3। ये है क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कितना जल्दी बनेगा ये। अब ये सॉल्यूशन डिलीट कर रहा हूं। बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, तो पहले फर्स्ट मेथड आपको थ्योरी मेथड बता देता हूं। फर्स्ट मेथड होगा C2 टेंस टू C2 माइनस C1, C3 टेंस टू C3, या रो से कर दूं, रो से कर दूं, थोड़ा जल्दी आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वर्क तो करना ही है लेकिन कम करना पड़ेगा। ये ठीक है। R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R2। ये आप लोग के लिए है। ठीक है, अब मैं जो बना रहा हूं ये आप फर्स्ट मेथड हो गया आप लोग के लिए, आप कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बन जाएगा, 100% बन जाएगा। अब देखिए क्या है सेकंड मेथड। अब देखिए ए बी सी, सिंस ए बी सी आर इन एपी, तो ए बी सी ए पी है तो हम 2, 3, 4 इससे रिलेटेड डिजिट ले लेंगे। ये भी एपी है, या 1, 2, 3 भी ले सकते हैं। आर इन एपी और 1, 2, 3 आर इन एपी। जो इसमें डिजिट शो किया है उसको देखिए एपी में है कि नहीं, तो मैं उसको ले सकता हूं। तब लिखिए, मैं 2 को लिख रहा हूं, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। अब ये ले रहा हूं, तो a का वैल्यू कितना है 2, यहां लिखिए x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। अब क्या होगा आंसर? देखिए इसको हम आइडेंटिकल कह सकते हैं या इन सेम प्रोपोर्शनल में हुआ। दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस सेम होगा, या दिस अपॉन दिस, जैसे रेशियो फाइंड आउट करना है वो सेम रेशियो में आया, आंसर वो भी सेम प्रोपोर्शनल हुआ, तो 0 होता है डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक है, ऑप्शन में कहां पर है? ये फर्स्ट होगा। ठीक है, आइडेंटिकल लिख सकते हैं बिकॉज 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। लिख दूं मैं? लिख दिया मैं, बिकॉज 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, इसलिए डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया थर्ड। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, वो इसी तरह वो भी ऐसे बना देना है, जल्दी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अब डिलीट कर रहा हूं मैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट किया मैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b प्लस 2c c c, a 2a प्लस b प्लस c a, फिर b a प्लस 2b प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब मैं एक सोल्यूशन को डिलीट कर रहा हूं, ये मेरा लास्ट है, इसका ऑप्शन लिया है, ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। इसका ऑप्शन है इज ये ऑप्शन दिया है ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, बी है ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, सी है ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और डी है नन ऑफ दीज। ये है सर इसका ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बस ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। अब इसके बाद मैं आपको वेक्टर डिस्कस करूंगा। पहले ये कम टू द पॉइंट, पहले मैं डिस्कस कर दूं, उसके बाद अब डिलीट कर रहा हूं मैं। इस सेकंड 2 मेथड से बता दिया मैं। ठीक है, क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूं। ओहो, क्वेश्चन डिलीट करूँ तो लिखूंगा कैसे? चलो अभी तो क्वेश्चन याद है, कैसे याद करना है। ये 4th है, डिटर्मिनेंट a प्लस बी प्लस 2c c होगा। ठीक है, अब मैं सोल्यूशन डिलीट कर रहा हूं, इसका सोल्यूशन बनाना है ना। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, कैसे क्वेश्चन है। ये 2c है तो यहाँ 2c है, 2a है तो 2a है, 2b है तो यहाँ b है। तो a में 2a नहीं है, c है, तो कैसे होता है, सर्कुलर से लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो तो समझ जाइएगा। तो इसको हम सोल्यूशन करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड, और पहले आपको मैं बता दूं फर्स्ट मेथड सोल्यूशन, फर्स्ट मेथड आपको लिए C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सबको एक साथ कीजिए तो 2A 2B 2C होगा। तो अब ये तो हमको आ गया कि 2 2 आएगा आंसर में। ठीक है, और 1 1 ये आ जाएगा, वो आप लोग कर लीजिएगा। ये फर्स्ट मेथड में बता दिया, सेकंड मेथड मैं कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड मेथड पुट a इजकल टू 0, b इजकल टू 1, c इजकल टू 2 पुट कर दिया, क्योंकि दोनों तरफ 0 नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। तो 0 आता है a का पुट करे पर, तो 0 नहीं पुट करता, दूसरा करता। अब इसमें लिखिए देयरफॉर डिटरमिनेंट a 0, ये 2 2 जा 4 1 5, ऐसे लिखिए। और ये c है 2 2, यहाँ आएगा 2, यहाँ 2, a है 0, यहाँ 0, ये 2 1 3, ये 2 है 1 है, ये 0। ठीक है, b 2 नहीं 1 1 0 2 2 4, ये डिटरमिनेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो 5 कितना आएगा, 4 3 जा 12, ये 0 खत्म हो गया, 4 3 जा 12 कर दिया, और प्लस 1 ऐसे 0 माइनस 6, तो कितना आ गया 60 माइनस 6 इजकल टू 54 आया। अब ये सब वैल्यू पुट करके उसमें चेक करेंगे कि किसमें 54 आता है। तो ए में मैं देखता हूँ स्टूडेंट, देखिए ए को पहले
ट्वाइस ऑफ 0 प्लस कितना है 1 प्लस 2 का क्यूब, ट्वाइस इंटू 3 का क्यूब, ट्वाइस इंटू 27, तो फर्स्ट में ही आ गया 54 फर्स्ट आंसर होगा। अब देखिए सेकंड भी चेक करता हूं मैं, बी में ट्वाइस इंटू 0 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ट्वाइस इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 18 होगा। देखिए ये नहीं होगा, अब आ गया हमारा ये आंसर होगा स्टूडेंट। ये हीट एंड ट्रायल मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे आपको समझ में आए कि कैसे करना है इससे कीजिए। थ्योरी मेथड तो ये आपको करना है, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो सब में आ जाएगा ट्वाइस कॉमन, A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, देखिए सब में आएगा। तो ट्वाइस से भी कॉमन आ जाएगा तो 1 1 1 आएगा, तो फिर R1 टेंस टू R1 माइनस R2, फिर R2 टेंस टू R2 माइनस R3 करके एक्सपेंडिंग कर दीजिएगा। और नहीं तो फिर ये सेकंड मेथड जो बताया मैं हीट एंड ट्रायल मेथड, इससे भी आप लोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमको लगता है कि 120 क्वेश्चन मैं मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट्स का मिलाकर मैं आप लोगों के सामने डिस्कस किया हूँ। ये डिस्कस इसलिए किया कि आप लोग को और इजी पड़े। MTG से बुक से भी कुछ उठाया हूँ और दूसरी बुक से भी लिया हूँ मैं, बहुत तरह की बुक से, लेकिन MTG से मैं 60-70% MTG से लिया हूँ। अब मैं वेक्टर जो स्टार्ट करूँगा 3 डेज 4 डेज मैक्सिमम 5 डेज में समाप्त होगा, क्योंकि उसको जो ज़्यादा करके लाएंगे, जो अलग टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे कैसे कब होगा उसको बारे में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करूँगा, सोल्यूशन बनाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मेरा इतना ही टॉपिक है, ये अब आपके लिए है, पूरे आप लोग देख लीजिए। फिर भी यदि आपको नहीं है कि सर मेरे पास एक डाउट है, बच्चे मेरे पास व्हाट्सएप करके डाउट से क्वेश्चन पूछते हैं, मैं सोल्यूशन बनाकर भेज देता हूँ। आप लोग के पास मेरा नंबर है, नहीं है तो आप जय सर से आप ले लीजिए, राव सर से भी ले सकते हैं, और फिर मेरे पास क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको सोल्यूशन देर कर दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।